दोस्तों, इस वीडियो में आप सनातन धर्म के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सनातन धर्म में कई सारे ग्रंथ, कई सारी पुस्तकें हमें मिलती है। कई सारे अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने विचार इन पुस्तकों में, इन ग्रंथों में लिखे थे। हमारे यहाँ पर एक ही किताब को सब कुछ नहीं माना जाता। इसका कारण है कि हमने सबके आइडियाज़ को रेस्पेक्ट दी, सबके आइडियाज़ को समझने की कोशिश की, सभी विचारों और सिद्धांतों को सनातन धर्म में जगह दी। सनातन धर्म की कई सारी पुस्तकें होने के कारण ही हमारा धर्म इतना फ्लेक्सिबल, उदार और इतने समय तक टिका हुआ है। यह हमें सुविधा देता है कि हम अपने माइंड के लेवल के अनुसार परमात्मा की व्याख्या कर सकें। ठीक है, इतने सारे ग्रंथ हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी इन ग्रंथों को खोलकर पढ़ने का प्रयास किया है? क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि इन ग्रंथों में आखिरकार लिखा क्या है? क्या आपने कभी भी इन सिद्धांतों की, इन कथाओं की गहराई में जाने का प्रयास किया है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स, ऐसे सिद्धांत देखने को मिलेंगे जो आपकी पूरी दुनिया को बदल देने वाले होते हैं और आपके बनी बनाई परिपाटियों को, परंपराओं को समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर वो अपना तांडव नृत्य लेकर आते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं और एक नए जीवन का, एक नए प्रकाश का स्वागत करते हैं। वैसे मैं अपने कई वीडियोज से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है, कौन से मंत्र आए हैं, वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में इस वीडियो में भी हम ब्रह्मसूत्र से और उपनिषदों से कई ऐसे मंत्र देखेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम बात होती है। सनातन का असली और वास्तविक ज्ञान हमारे उपनिषदों में ही छुपा हुआ है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी कई धारणाएं आज टूटने वाली हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। सबसे पहले देखते हैं कि परमात्मा की परिभाषा के बारे में हमारे उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है। वैसे तो मैं अपने पिछले कई वीडियोज से इस बारे में आपको बताता आ रहा हूँ, लेकिन और भी कई सारे मंत्र हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। परमात्मा के स्वरूप के बारे में बात करते हुए उपनिषद कहते हैं कि उसका सगुण और निर्गुण ऐसे दो रूप हैं और दोनों ही प्रकृति से परे है। ब्रह्मसूत्र में आता है तद व्यक्तमाह ही, जिसका अर्थ है कि उस सगुण रूप को इंद्रियों द्वारा जानने में न आने वाला कहा जाता है। अब सबको पता है निराकार रूप तो प्रकृति के जानने में नहीं आता, लेकिन सगुण रूप भी नहीं आता, ऐसा ब्रह्मसूत्र में लिखा है। मुंडक उपनिषद में परमेश्वर के सगुण स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब यह दृष्टा यानी जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्म के भी आदि कारण, समस्त जगत के रचयिता, दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप दोनों को भली भांति धो और बहाकर निर्मल हुआ ज्ञानी सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। मुंडक उपनिषद में बताया गया कि जीवात्मा कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपने असली स्वरूप यानी परमात्मा के स्वरूप तक पहुंच सकता है। समता यानी कि इस प्रकृति में समान हो जाता है। मुंडक उपनिषद में ही आगे एक मंत्र आता है, न चक्षुषा गृहाते नापि वाचा नान्दैर्य देवस्तपमा कर्मणा वा, यानी कि वह परमात्मा न तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरी इंद्रिय और ना मन से, ना तप से और ना कर्मों से ही देखा जा सकता है। यहाँ पर परमात्मा की परिभाषा को अनंत बना दिया गया है, इन्फिनिटी की तरफ मोड़ दिया गया है। यानी कि प्रकृतिगत जो भी वस्तुएं हैं उनके किसी के भी संपर्क में वो परमात्मा नहीं आ सकता। लेकिन वहीं गीता में भक्ति मार्ग के माध्यम से बताया गया है कि आप उसके सगुण स्वरूप का दर्शन भी कर सकते हैं, उन्हें भी महसूस कर सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है, मेरा दर्शन हो सकता है और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर उपनिषद कहते हैं कि वो परम पिता पर ब्रह्म परमात्मा दो लक्षणों वाला है, सगुण और निर्गुण। ब्रह्मसूत्र में सूत्र आता है अतोनंतेन तथा ही लिंगम, यानी कि अनंत दिव्य कल्याण में गुण समुदाय से वो परमेश्वर संपन्न है। इस सूत्र में एक लिंगम शब्द आ रहा है, जिसके अर्थ का अनर्थ आज के समय में हो चुका है। जो शिवलिंग में लिंग शब्द लगता है उसका अनर्थ आजकल किया जा रहा है, जबकि लिंग का अर्थ होता है लक्षण। यहाँ पर उपनिषद में यानी कि ब्रह्मसूत्र में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि लिंग का अर्थ होता है लक्षण। शिवलिंग यानी कि शिव के लक्षण वाला, यानी कल्याण में स्वरूप वाला। इससे सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म परमेश्वर सत्य संकल्प, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमता, सौहार्द, पतित पावन, आनंद, विज्ञान, असंगता और निर्विकारिता आदि असंख्य करुणामय गुण समुदाय से संपन्न और निर्विशेष समस्त गुणों से रहित भी है, ऐसा श्वेताश्वतरो उपनिषद में आता है। यहाँ पर उसे गुण सहित और गुण रहित दोनों ही बताया जा रहा है। उपनिषदों में परमात्मा को समझाने के लिए सांप का उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक सांप
कुंडलाकार भी हो जाता है और सीधा भी हो जाता है, यानी कि उसके दो लक्षण हैं, लेकिन है तो वो सांप ही। वैसे परमात्मा के सगुण और निर्गुण दो गुण हो सकते हैं, लेकिन है तो वो पर ब्रह्म परमात्मा ही। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। वहीं ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय से वह ब्रह्म अत्यंत श्रेष्ठ है। गीता में इस जड़ चेतनात्मक जगत की कारणभूता जो भगवान की अपरा एवं परा नाम वाली दो प्रकृतियां हैं, उनमें क्षर और अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। वहीं गीता में कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कहीं प्रकृति और पुरुष के नाम से जिनका उल्लेख हुआ है, उन दोनों प्रकृतियों से और उन्हीं के विस्तार रूप इस दृश्य जगत से वह परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वथा विलक्षण एवं श्रेष्ठ है। उपनिषदों में दो ऐसे सूत्र आते हैं जो कि उपनिषदों के और वेदों के संपूर्ण ज्ञान को अपने आप में समाहित कर लेते हैं, सनातन धर्म के हर एक सिद्धांत को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। वो है तत्त्वम असि, यानी कि वो तुम हो, और अयमात्मा ब्रह्म, यानी कि मैं, यानी कि आत्मा ही ब्रह्म है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, या इसे शिवोहम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर परमात्मा और जीवात्मा यानी हमारा संबंध जोड़ा गया है, हमें अलग अलग नहीं बताया गया, बल्कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक ही है ऐसा बताने का प्रयास किया जाता है। दोनों एक ही है ये तब माना जाता है जब ये जीवात्मा यानी हम इस प्रकृति को समदृष्टि से देखना शुरू करते हैं, यानी कि सुखों दुखों में हम विचलित नहीं होते, हम स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं, हम इस प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। तब हम में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, तब हम शिवोहम का प्रयोग कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि तत्त्वम असि। ये दोनों कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, इतने डीप हैं कि इनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी जा सकती है। यहाँ गागर में सागर भर दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों के सारे सिद्धांत, सनातन धर्म के सारे सिद्धांत इन दो सूत्रों में ही समाहित हो जाते हैं। आपको बता दूं कि तत्त्वम असि छांदोग्य उपनिषद में आता है और अयमात्मा ब्रह्म बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। श्वेता स्वत्रों में आता है कि उस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण हो रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर उपनिषदों को खोलकर पढ़ने का प्रयास किया जाए तो हमें काफ़ी शानदार कंसेप्ट मिल सकते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी, ज़्यादातर लोग उपनिषदों का नाम भी नहीं जानते, या उपनिषद जैसा कोई ग्रंथ हमारे धर्म में है ऐसा भी उन्हें नहीं पता। उपनिषदों में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो अब्राहमिक रिलीजन्स की तरह रेडिकल नहीं है, संकुचित नहीं है, बल्कि एक्सपेंडेड है, अनंत है। उनमें इस प्रकृति की सारी विद्याएं, सारे सिद्धांत समाहित हो सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।